Hello students, good morning to all of you. So students, in our today's class, we are going to start lesson number 25 from your English grammar, in which we are going to study about conjunctions. So first of all, let us understand what is conjunction. Conjunction होती क्या है और इसे हम इंग्लिश में क्यों यूज़ करते हैं. So conjunctions are the words or group of words that join two words, phrases, clauses or sentences. Conjunctions वो words होते हैं, वो वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसे हम इंग्लिश में टू वर्ड्स को या फ्रेजेस को या टू क्लॉजेज मीन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कंजक्शन. उसे हम कंजक्शन कहते हैं. काइंड ऑफ कंजक्शंस. नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ कंजक्शंस जॉइन डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस. सो देर आर, इट इज़ नॉट कि आप एक सिंगल कंजक्शन के साथ वर्ड्स को भी ज्वाइन कर लेंगे, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस को ज्वाइन कर लेंगे. डिफरेंट कंजक्शंस आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द डिफरेंट पार्ट्स. डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए सेंटेंसेस के हमें डिफरेंट कंजक्शंस का यूज़ करना होता है. सो हियर वी हैव टू काइंड ऑफ कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. So coordinating conjunctions are used to join two sentences of equal importance. Coordinating conjunctions का यूज़ हम उन टू सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए ही करते हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं. मीन्स बोथ स्टैंड्स इम्पॉर्टेंट इक्वली, दोनों की इम्पॉर्टेंस इक्वल होती है. एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर एंड, बट, और, फॉर, येट, सो. दीज आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन टू स्टेटमेंट्स. ऐसी दो स्टेटमेंट्स, ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ती है. ऑफ देम इज, वन ऑफ देम इज डिपेंडेंट ऑन द अदर स्टेटमेंट, ऑल्दो बिकॉज सिंस यूजलेस आर द कंजक्शंस दैट वी यूज इन सबऑर्डिनेटिंग. दीज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. मींस ये इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट. बट कोऑर्डिनेटिंग में जो दोनों सेंटेंसेस होते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. दे बोथ आर इंडिपेंडेंट. ओके, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारी कौन कौन सी होगी? ऑल्दो, बिकॉज, सिंस एंड यूजलेस. नाउ यूज ऑफ कंजक्शंस. कंजक्शंस को आप यूज़ कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मीन्स और. The word and is used to join one statement idea to another. एक को दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं. लाइक झिली एंड मिली आर सिस्टर्स. झिली और मिली सिस्टर्स हैं. शी इज़ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट. वो ब्यूटीफुल भी है और इंटेलिजेंट भी है. आई एट एन एप्पल एंड अ बनाना. मैंने एक एप्पल खाया और एक बनाना खाया. ही इज़ अ हार्ड वर्किंग एंड एन ऑनेस्ट पर्सन. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. So here you can see we have joined one statement idea to another by using the conjunction and means or. But now, but means prantu, kintu. But is used to join words that show contrast. But का use हम वहाँ करते हैं जहाँ contrast दिखाया जाता है sentence में. means two things that are opposite. Subal is strong but Sudam is weak. Subal strong है but परंतु सुदम वीक है. आई एम इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट हूँ, बट माई सिस्टर इज़ डल, मेरी सिस्टर डल है. शी हैज़ डन हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया है, बट हर सिस्टर हैज़ नॉट, बट उसकी बहन ने नहीं किया है. निशा रन्स फास्ट, निशा तेज़ दौड़ती है, बट मोहित रन स्लो, बट मोहित धीरे दौड़ता है. आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक मैंगो खा रहा हूँ, बट शी इज़ ईटिंग एन एप्पल, बट वो एक एप्पल खा रही है. सो यू कैन सी हियर इन ऑल द सेंटेंसेज वी हैव शॉन अ contrast. Okay, next is otherwise. Or means yeah, means choice is there, either this or this. या तो वो या फिर वो. You can read or write. तुम लिख सकते हो या पढ़ सकते हो. means choice is there. ये देखिए, और अदरवाइज इज़ यूज टू शो चॉइस. और का यूज़ हम चॉइस के लिए करते हैं. हरी और यू विल मिस द ट्रेन. जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी. प्लीज़ हरी अप अदरवाइज यू मिस द फ्लाइट. जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. वेदर इट इज़ रॉन्ग, ये ठीक है, और राइट और रॉन्ग, ये ठीक है या फिर गलत है. आई डोंट केयर वेदर यू गो और स्टे हेयर. मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करता चाहे तुम जाओ या फिर रुको. वट शुड शी लाइक टू हैव. उसे वो क्या लेना पसंद करेगी? बनाना और मैंगो. बनाना या मैंगो. सो हियर वी हैव शोन अ choice by using the conjunction or. Next is as, because, since. The conjunction as, because and since are known as the conjunction of reasons. As means जैसे, because means क्योंकि,
ओके, सो दीज कंजक्शंस आर यूज टू शो द रीजन्स, ये रीजन शो करने के लिए यूज़ की जाती हैं. दे आर मीन टू शो एज टू वाई समथिंग हैपन्स और रीजन बिहाइंड समवन डूइंग समथिंग और रीजन्स बिहाइंड समथिंग स्पेशल इज सजेस्टेड. शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज शी इज़ थ्रस्टी. वो पानी पी रही है, क्यों पी रही है? बिकॉज शी इज़ थ्रस्टी, क्योंकि वो थर्स्टी है, प्यासी है. ही वेंट होम, वो घर चला गया, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था. शी इज़ क्राइंग, वो रो रही है, बिकॉज शी इज़ हंग्री, क्योंकि वो भूखी है. एज आई एम गेटिंग लेट, जैसे कि मैं लेट हो रहा हूँ, आई शैल टेक अ टैक्सी, तो मैं एक टैक्सी ले लूँगा. कपिल विल क्लीन द फ्लोर सिंस द सर्वेंट इज एबसेंट. कपिल फ्लोर साफ कर रहा है क्योंकि जो सर्वेंट है वो क्या है? एबसेंट है. सो यू कैन सी इन बोथ द सेंटेंसेज वी हैव शोन सम रीजन्स टू हैपन समथिंग. किसी चीज़ के होने के पीछे कोई रीज़न है. ओके, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड दीज कंजक्शंस टू एक्सप्रेस द रीजन्स. नेक्स्ट इज इफ मीन्स अगर. इफ़ इज़ यूज टू शो द कंडीशन और चॉइस. इसका यूज़ हम करते हैं कंडीशन या फिर चॉइस को शो करने के लिए. यू विल स्टैंड फर्स्ट, तुम फर्स्ट आओगे इफ़ यू बर्न मिडनाइट ऑयल, अगर तुम पूरी रात मेहनत करते हो. शोभा विल गो इफ़ राधा कम्स, शोभा जाएगी अगर राधा आती है तो. मीन्स देर इज़ अ कंडीशन. इफ़ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, अगर तुम अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, यू शुड वर्क हार्ड, तो तुम्हें वर्क हार्ड करना पड़ेगा. मीन्स इट्स अ चॉइस ना, कि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको वर्क हार्ड करना होगा. लेट्स रन फास्ट, हाँ चलो तेज़ दौड़ते हैं. इफ़ यू हैव टू रिच ऑन टाइम. इफ़ शी इज़ हंग्री शी कैन हैव फ्रूट्स, अगर वो भूखी है तो वो फ्रूट्स खा सकती है. नेक्स्ट इज सो. Therefore are used to join two statements when one of them is something and other gives a reason to और एक्सप्लेनेशन फॉर इट. सो का यूज़ हम कहाँ करते हैं? टू जॉइन टू स्टेटमेंट्स, दो ऐसी स्टेटमेंट्स को जॉइन करने के लिए. व्हेन वन ऑफ देम से समथिंग, जब उनमें से एक स्टेटमेंट कुछ कहती है एंड अदर गिव्स अ रीज़न, और दूसरी कुछ रीज़न देती है और एक्सप्लेनेशन देती है. लाइक आई हैव सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेरी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सो आई कैन नॉट गो, तो मैं नहीं जा सकता हूँ. द बस डिड नॉट कम, बस नहीं आई है, सो आई हैड टू ट्रैवल बाय एन ऑटो, तो इसलिए मुझे ऑटो से ट्रैवल करना होगा. आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो आई शैल गो टू द हॉस्पिटल, तो इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा. नॉट देयरफॉर कैन ऑल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सो, मतलब सो की जगह पे हम देयरफॉर का भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज बोथ हैव द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है. आई हैव टू अटेंड द पार्टी देयरफॉर आई शैल नॉट रीच योर होम, मुझे एक पार्टी अटेंड करनी है इसलिए मैं तुम्हारे घर पे नहीं पहुंच पाऊंगा. ओके, सो सम इंपॉर्टेंट कंजक्शंस आर हेयर अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंसेस. सी, till, why, so, as, than, while, yet, whenever, meanwhile, while, as soon as, tough, thou, sorry, when, although, unless, if, and for. So you can see these conjunctions are used here to join the two clauses, two sentences, or two words. Okay, so this was all about the conjunctions. I hope you have understood them. Now bookwork is given here, try to do it. Okay, thank you.